मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी, आंखें चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। मतलब कवि कहते हैं कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी, आंखें मन की पीड़ा, हमारे मन को जो यातनाएं होती है, जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, छाई बन बादल। बादल में, आकाश में क्या हो जाता है, जिस प्रकार काले बादल छाते हैं, या उसी ही प्रकार हमारे मन में जो पीड़ा है, जो दुख है, हमें क्या करने चाहिए, उस बादलों की तरह हमेशा छिपाने चाहिए। बरसी आंखें मतलब अगर हमें दुख हो जाता है तो हमारे आंखों से क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि इसी ही प्रकार हमें क्या कर लेनी चाहिए, अगर हमारे दुख से हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं तो हमें उसे क्या कर लेना चाहिए, आकाश के बादलों की तरह हमेशा छुपाने चाहिए। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन, पटरिया रेल की चलती साथ मतलब रेल की पटरियाँ दो, जिस प्रकार दो दो एक साथ चलती है और आपस में कभी भी नहीं मिलती, तो उसी ही प्रकार कवि कहते हैं सुख और दुख क्या है, हमारे जीवन की दो पटरियाँ है, रेल की पटरियों की तरह ये सुख और दुख हमारे जीवन की दो पटरियाँ है, और उसे हमें कभी भी एक साथ जीवन में नहीं मिलाना चाहिए। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ नहीं होते, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। फिर भी मौन मतलब फिर भी हमें क्या कर लेना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। मतलब अगर सुख भी आ जाए तो भी शांत रहना चाहिए, और दुख भी आ जाए तो भी शांत रहना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में मतलब सितारे कहाँ छिपे रहते हैं आकाश में, बादलों की गोद में या बादलों के आड़। बादलों के ओट का मतलब क्या होता है, उसके आड़ या उसके पीछे। सितारे कहाँ छिपे रहते हैं, बादलों के पीछे। और ऐसा होने पर क्या हो जाता है, पूरा आकाश किस प्रकार लगता है, बिल्कुल सुना सुना लगता है। अगर आकाश में सितारे या जुगनू चमकते नहीं हो तो कैसा लगता है, अगर तारे ही नहीं है आकाश में तो वह बिल्कुल सुना लगता है। उसी ही प्रकार हम हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार के कार्यों से अगर सफल नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी किस प्रकार हो जाएगा, सूना ही हो जाएगा। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए मतलब तुम्हारे जीवन में, कवि कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो कभी अच्छे व्यक्ति भी आ जाते हैं और कभी बुरे व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो तुम्हें भी हमेशा क्या करना चाहिए, उन लोगों के साथ या उन व्यक्तियों के साथ हमारे जीवन को किस प्रकार हम संभाल सकते हैं उस बारे में सोचना चाहिए। हर प्रकार का व्यक्ति हमारे जीवन में, पूरे जीवन में क्या होता है, आता ही रहता है। कभी अच्छे व्यक्ति आते हैं तो कभी बुरे आते हैं। और गीतों को स्वर हुए अमर, जिन गीतों को स्वर तुमने दिए हुए अमर मतलब कवि कहते हैं कि उन अच्छे और बुरे व्यक्तियों के साथ तुमने जो जीवन बिताया है, या तुमने जो क्षण बिताए हैं, वह क्या है, तुम्हारे जीवन के, या उन क्षणों से तुम्हारे जीवन में रंग भर जाते हैं, वह तुम्हारे जीवन के क्या बन जाते हैं, स्वर बन जाते हैं, और तुम्हारा जीवन अमर हो जाता है या सफल हो जाता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही मतलब कवि कहते हैं कि सागर में भी रहकर मछली के कहाँ रहती है, समुंदर में रहती है, सागर में रहती है, फिर भी वह क्या रहती है, प्यासी रहती है। मतलब समुद्र का खारा पानी या सागर का खारा पानी वह नहीं पीती, उसे मीठे पानी की खोज में समुंदर की बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। उसी ही प्रकार अगर हमें हमारे जीवन में अच्छे क्षण ढूंढने हैं या अच्छा जीवन ढूंढना है, हमारा जीवन बहुत ही सरल और अच्छा बनाना है, तो हमें भी बहुत सारे कष्टों का सामना करना चाहिए। बहुत सारी यातना जो हमारे जीवन में संकट आते हैं, उससे न घबराते हुए हमें उस
उसका क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए और सुख की खोज में हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। थैंक यू।